अब देखी जा रही है बैरिकेड से किस तरीके से अखिलेश यादव कूदे। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता और विपक्ष के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में अखिलेश यादव का नाम जिस तरह से शुमार है, कई मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर काफी हमलावर है और बैरिकेडिंग जो लगाई गई वहां पर उस बैरिकेडिंग से फांदते हुए नजर आए। चुनाव आयोग के खिलाफ इस वक्त जो गुस्सा है वो निकलकर सामने आ रहा है। एसआईआर को लेकर जो चीजें चल रही है बिहार में, गहमा गहमी पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। बैरिकेडिंग को खुद फांद गया अखिलेश यादव। वोटर लिस्ट पर संग्राम छिड़ा हुआ है, रार छिड़ी हुई है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज 300 सांसदों ने धरना दिया, मार्च निकाला बड़ी संख्या में। और देखिए दिल्ली प्रशासन का सीधा आरोप है कि सिर्फ 30 लोगों की परमिशन दी गई और उसके बाद 300 सांसद वहां पर पहुंच गए। पुलिस का साफ कहना है कि सांसद फैसला करे तो हम चुनाव आयोग तक पहुंचा देंगे। हिरासत में लिए गए कई नेताओं को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन लाया गया है और ये उसी दौरान ली गई तस्वीर है जिसमें कई सांसद प्रदर्शन कर रहे थे समाजवादी पार्टी के, हाथों में तख्तियां और बैनर लेके। लेकिन अखिलेश यादव उस बैरिकेडिंग को जो वहां पर उनको बढ़ने से रोकने के लिए लगाई गई थी, उस बैरिकेडिंग को कूद कर वहां से फांद गए अखिलेश यादव। उधर जाना यार। पुलिस का साफ आरोप है कि इन्होंने कोई विपक्षी नेताओं ने कोई परमिशन नहीं ली, कोई इजाजत नहीं ली और 300 की संख्या जिस तरीके से निकाली गई वो सरासर गलत है। अगर वो तय करते तो पहले से ही हम चुनाव आयोग तक पहुंचाते। चुनाव आयोग में उचित व्यवस्था वहां पर इनके लिए की गई थी। कुछ एक सांसदों की तबीयत बिगड़ी। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार कायल है। राहुल गांधी बोले हमें साफ सुथरी वोटर लिस्ट दे। तो ये जो गतिरोध है एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, वो पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव और जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी इन सांसदों को रोकने के लिए, उस बैरिकेडिंग को ही वहां से फांद कर निकल गए। कई सांसदों को अब तक हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूदकर वहां से फांद गए। अब तक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस बस में बैठाकर इन्हें ले गई। विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के अधिकारी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव समेत कई को बस में बैठा कर ले गए। तो ये जो देखिए गतिरोध है एसआईआर को लेकर पूरे देश भर में जिस तरीके से चल रहा है, उसकी एक वानगी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो जहां पर वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट है पिछले एक पखवाड़े से ज्यादा का जो वक्त है वो पूरे देश भर में चल रहा है। उत्तर प्रदेश मॉनसून सत्र का भी आज से आगाज हो गया, लेकिन दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा, 300 सांसदों ने आज मार्च निकाला इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ ये मार्च था। कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। जब पुलिस ने अखिलेश यादव को वहां से रोकने की कोशिश की तो अखिलेश यादव ने उस बैरिकेडिंग को ही फांद लिया। इस प्रदर्शन में एक महिला सांसद बेहोश हुई। तो इस वक्त वोट वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और आज भी विपक्ष के 300 सांसदों ने चुनाव आयोग के ऑफिस से मार्च निकाला, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद उनको पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसी दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की भी तबीयत बिगड़ी, वो बेहोश हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दूसरे सांसदों ने मदद की। तो ये जो पूरा प्रोटेस्ट था मार्च मकर द्वार से शुरू हुआ और सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। बाद में जब अखिलेश यादव ने कुछ इस तरह से बैरिकेडिंग को फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जब सांसदों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, कई सांसद वहां पर जमीन पर बैठ गए। उधर जाना यार।
चुनाव आयोग का साफ कहना है कि उसका उद्देश्य है मतदाता सूची को अपडेट करना, अवैध मतदाताओं और विदेशी नागरिकों और मृत व्यक्तियों को स्थानांतरित करना या हटाना। लेकिन इन तमाम प्रोसेसिंग के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सवाल उठा रही हैं। सर सर तो अखिलेश यादव को आपने देखा किटिंग फांद गए। राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने ये कहा कि हकीकत ये है कि वो केंद्र सरकार कुछ बोल नहीं सकते, ये सच्चाई देश के सामने हमें लानी है और ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है बल्कि संविधान को बचाने की है। ये एक एक व्यक्ति एक एक वोट की लड़ाई है और हम साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहते हैं। राहुल गांधी ने सुना। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। आप सवाल ही इतने फिजूल के पूछते हो। मैं गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं। आप चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, जी जी डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो अच्छा खराब है जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, कम से कम वोट बने, सबका वोट बने। चुनाव आयोग इंतजाम करे, कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ पे एक हमारी एमपी ऑलमोस्ट बेहोश हो गई है और जिस तरह की व्यवस्था ये सरकार ने कही है, कहीं ना कहीं ये साजिश है कि जो महिला एमपी यहाँ पे बेहोश हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साजिश में शामिल है। कोई लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले प्रदर्शन को भी नहीं होने दे रहे। और सर 30 लोगों का क्या परमिशन दी गई है? एफआईआर रद्द करने की मांग है, लगातार हाउस में उठा जा रहा है और फिर करते हैं। ठीक समेत समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को आपने सुना, गोपाल यादव को सुना और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख है अखिलेश यादव। पुलिस बैरिकेड के ऊपर से जब वो निकल गए, उन्हें देखकर कुछ और सांसदों ने भी बैरिकेडिंग से ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उनको बीच में रोकती रही। और दूसरी तस्वीर, राहुल गांधी भी उनको हिरासत में लिया गया। हालांकि अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद गए, लेकिन ये आरोप लगाए गए कि हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये पूरा संग्राम इस वक्त वोटर लिस्ट पर, चुनाव आयोग पर इस वक्त पूरे देश भर में छिड़ा हुआ है, क्योंकि मसला है बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो एक्सरसाइज एसआईआर को ले रही है उसको लेकर विपक्षी जो दल हैं वो एकजुट है। उन्होंने पूरा मोर्चा और आज भी बड़ी संख्या में सांसदों ने एक मार्च निकाला। 300 सांसद इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जब एक महिला सांसद मिताली जब वहां पर बेहोश हुई तो खुद राहुल गांधी वहां पर पहुंचे उनको पानी पिलाने के लिए और काफी अफरा तफरी मच गई। वो तस्वीरें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जहां सांसदों ने विपक्ष के मोर्चा खोल दिया तो वहीं एक तरफ अखिलेश यादव काफी अफरा तफरी देखने को मिली। राहुल गांधी ने जहां कई सवाल उठाए हैं, पहले ही बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन पर। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार कायर है, सरकार डर गई है। बैरिकेटिंग फांद गया अखिलेश यादव, बैरिकेटिंग कूद कर दूसरी तरफ निकले। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है और विपक्ष का साफ कहना है कि हम जनता का एक एक वोट बचा रहे हैं, वोट काटने वालों पर कार्रवाई हो। मैंने 18,000 वोटों की लिस्ट दी, आज तक इलेक्शन कमीशन ने क्या किया ये बताइए। उधर जाना यार। ये एक और तस्वीर आपके सामने है, प्रियंका गांधी भी तमाम सांसदों के साथ नजर आई। सरकार कायर है ये आरोप लगाए और कहा कि सरकार वोट चोरी करवा रही है, सरकार कायर है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर जिस तरह से हमले बोले जा रहे हैं वो सरासर गलत है। अखिलेश यादव को तो आप देख ही रहे हैं, दूसरी तरफ महिला सांसदों ने जो मोर्चा खोला उसकी ये बानगी आप देखिए। प्रियंका गांधी इस प्रोटेस्ट में मौजूद थी, डिंपल यादव एक तरफ मौजूद है और भी कई महिला सांसद इस प्रोटेस्ट में शामिल रही। सभी एकजुट होकर यही सवाल उठा रहे कि आखिरकार ये कैसा लोकतंत्र है कि हमको 30 सेकंड तक भी सरकार मार्च नहीं निकालने दे रही है, वो हमें यही रोकना चाहते हैं। देश में ये कैसा लोकतंत्र है। प्रियंका गांधी ने हाय हाय के नारे भी लगाए और ये सवाल पूछा कि देश में आखिरकार ये लोकतंत्र कैसा है। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। दीपक, आज का जो प्रोटेस्ट वहां पर हुआ, बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर मौजूद रहे, कई तस्वीरें निकलकर सामने आई और पूरा जो विपक्षी मोर्चा है एकजुट नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ। जी बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो जब बिहार में एसआईआर की शुरुआत होती है और उसके बाद से ही तमाम जो विपक्ष के सांसद है वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। हमें तस्वीरें आज की देखी है किस तरह से पार्लियामेंट के बाहर तमाम इंडिया अलायंस के जो सांसद थे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके साथ तमाम वो सांसद मौजूद रहे जो इंडिया अलायंस के हिस्सा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक मोर्चा खोला गया। लगातार देखा जाए एसआईआर के खिलाफ जो विरोध था वो सदन से सड़क तक में पहुंचा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि 30 सांसदों को उन्होंने मिलने का वक्त दिया है, 30 सांसद उनके पास पहुंचे और एसआईआर के मुद्दे पर उनसे बातचीत करें, क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है वो जायज मुद्दा है। जो बिहार में 60 लाख से अधिक लोगों का वोट काटा गया है वो सही है, लेकिन जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, बड़े पैमाने पे वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, जिसके बाद से विपक्षी सांसद कई आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी हमें राहुल गांधी को सुना था जब उन्होंने सीधे तौर पे चुनाव आयोग पे और बीजेपी पे वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। और साथ ही जब आज की तस्वीरें देखी गई, सदन खाली था, सड़कों पे तमाम सांसद उतरे हुए थे एसआईआर के मुद्दों को लेकर के। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पार करके सड़क पे बैठ गए थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, तमाम बड़े जो लीडर थे वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और साथ ही एसआईआर को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, एसआईआर को रद्द करने की मांग की जा रही है। लेकिन जिस तरह से एक तरफ चुनाव आयोग है, दूसरी तरफ तमाम विपक्ष के नेता हैं, अब ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर चुनाव आयोग किस तरह से इसको हैंडल करते, क्योंकि एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने। ये जो गतिरोध दीपक इस वक्त कायम है, सवाल बहुत सारे हैं। चुनाव आयोग ने भी इन आरोपों को पुरानी बोतल में नई शराब जैसा बताया। चूंकि अब चुनाव आयोग इसको लेकर काफी सख्त भी है, वो कह रहा है कि राहुल गांधी या तो देश से माफी मांग ले या फिर लिखित जवाब दे दे, ये तमाम चीजें। लेकिन अब विपक्ष भी आर्या पार के मूड पे नजर आ रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसको लेकर मुद्दा पूरी तरह से बढ़ चुका है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से विपक्ष की बात करें तो अब वो सीधे चुनाव आयोग से लड़ने के लिए तैयार हो चुके, क्योंकि हमने सबसे पहले राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था जब उन्होंने एक विस्फोटक खुलासा करने का दावा किया था। उन्होंने एक विधानसभा में लाखों वोटों की चोरी का आरोप लगाया था और चुनाव आयोग और बीजेपी से मिली भगत से इन चीजों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, ये आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया जाता है। लेकिन उसके बाद जब चुनाव आयोग का प्रतिक्रिया आया, चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी लिखित में ये कंप्लेंट दर्ज करें, हम इस पर सुनवाई करेंगे, जांच करेंगे। या फिर इंटरेस्टिंग ये रही कि सिर्फ 30 लोगों की परमिशन मांगी गई थी। दिल्ली पुलिस ने ये साफ आरोप लगाया कि 30 की परमिशन मांगकर 300 लोग वहां पर मार्च में पहुंच गए, ये भी आरोप लगाया दिल्ली पुलिस ने। जी बिल्कुल, हालांकि जहाँ पे देखा गया था कि पार्लियामेंट के बाहर धारा BNS के तहत 163 लागू किया गया था, किसी को प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने आज ही का वक्त दिया था 12:30 बजे इंडिया अलायंस के 30 सांसदों को मुलाकात करने का। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी मकर द्वार से लेकर के इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय तक, महज कह सकते हैं कि लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी रही होगी। तो वो तमाम सांसद मकर द्वार से आरोप लगातार लग रहे हैं। कई तस्वीरें सामने आई, एक आध महिला सांसद भी वहां पर बेहोश हो गई। डिंपल यादव इस प्रोटेस्ट में नजर आई, अखिलेश यादव भी नजर आए, वो तो पूरी जो बैरिकेटिंग वहां पर लगी हुई थी उस बैरिकेटिंग को ही फांद गए। कई तस्वीरें वहां से सामने आई आज। तो आप बने रहेंगे हमारे साथ। सरकार वोट चोरी में शामिल है, ये विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाए और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो SIR को लेकर जो कोलाहल है, जो गतिरोध है, वो लगातार बरकरार है और ये स्थिति पिछले 1 महीने से देखने को मिल रही है। चाहे संसद में शीतकालीन सत्र को शुरुआत से ही SIR का जो मुद्दा है वो बहुत ही प्रमुखता के साथ विपक्षी पार्टियां जो है इसको लामबंद तरीके से उठा रही हैं। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर आज जबरदस्त तरीके से एक मार्च निकाला गया। इस प्रोटेस्ट में तमाम सांसद शामिल हुए। इन दिनों में देश देख रहा है सबसे संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी हैं। कांग्रेस पार्टी पहले EVM के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। आरोप लगा रहा है और कई सांसद आज हिरासत में लिए गए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव। इन तस्वीरों के जरिए जो प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा था, जो लोग वहां पर मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपनी बात रख रहे थे और जिसमें एक सांसद भी वहां पर बेहोश हो गए। मिताली नाम की सांसद बेहोश हो गई। राहुल गांधी उन्हें वहां पर जिस तरीके का माहौल देखा गया, राहुल गांधी पहुंचे और उनको उठाया गया। उधर दूसरी तरफ इस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से अखिलेश यादव भी मौजूद थे, उन्होंने वहां पर लगी हुई बैरिकेटिंग फांद ली। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद रही, उन्होंने भी अपनी बात कही और कहा कि ये सरकार कायर है। वोट चोरी का जो मुद्दा है विपक्ष उठा रहा है, उसको लेकर आज 300 सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। एक मार्च निकाला गया और पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि कोई परमिशन नहीं ली गई और बड़ी संख्या में जिस तरीके से ये मार्च निकाला गया ये गलत है। अगर परमिशन ली जाती तो हम खुद उनको वहां पर पहुंचाते।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव में आयोग पर बीजेपी के लिए वोट चोरी का आरोप लगा रही है और इसको लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट में तमाम महिला सांसद, आप देखिए तमाम महिला सांसद मौजूद रही, चाहे प्रियंका गांधी की बात कर ली जाए, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और डिंपल यादव भी इस मार्च में शामिल हुए। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। तो ये प्रोटेस्ट जिस तरीके से किया गया है, बड़ी संख्या में विपक्ष के जो सांसद थे इस प्रोटेस्ट में मौजूद रहे। चुनाव आयोग हाय हाय के नारे लगाए। खुद प्रियंका गांधी ने वोटर लिस्ट पर जो रार है वो इस वक्त जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, तमाम सरीखे नेता आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। संसद से लेकर सड़क तक जो हंगामा, जो संघर्ष विपक्ष की तरफ से आज देखने को मिला है, इसको आगामी चुनावों के लिए एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष एक तरफ जहां SIR को लेकर लगातार एग्रेसिव है, हमलावर है सरकार, और साथ ही साथ चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। और राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए वोट चोरी करवा रहा है। एक बड़ी खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं। अब्दुल समद मकबरे में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है क्योंकि माहौल जिस तरीके से वहां पर देखने को मिल रहा है, जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया है ताकि शांति कायम रह सके। हिंदू और मुस्लिम समुदायों को आमने सामने रखकर लोगों को समझाने की कोशिशें जारी है। मकबरा परिसर में घुसकर हंगामा, नारेबाजी, जिलाधिकारी और SP मौके पर मौजूद रहे। दोनों ही पक्ष के लोग कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। सदर कोतवाली के अबूनगर इलाके का ये मामला है। फिलहाल आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, DM और SP मौजूद हैं। बड़े अधिकारी मौजूद हैं। इस वक्त जिलाधिकारी और SP मौजूद हैं स्थितियों को संभालते हुए। मकबरे पर ये भगवा झंडा लगाने पर बवाल और पथराव जिस तरीके से हुआ, दोनों पक्ष लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और यहाँ पर अभी स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। खुद जिलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं, SP मौके पर मौजूद हैं। हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं इस मकबरे को लेकर कि ये मंदिर है। पुलिस ने मौके से कई कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। फतेहपुर के ईदगाह परिसर में बने मकबरे पर भगवा झंडा लगाने को लेकर सुबह बवाल हुआ और जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में मकबरे को मंदिर बताकर लोगों ने तोड़फोड़ की। कुछ युवकों ने छत पर चढ़कर भगवा झंडा भी लगाने की कोशिश की, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए और जमकर इसका विरोध किया। वहीं इस तनाव को देखते हुए वहां पर अभी भी भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जिलाधिकारी खुद स्थिति की गंभीरता पर नजर बनाए हुए हैं। अब तक कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। बता दें कि हिंदू संगठन ने पहले ही पूजा करने का यहां पर ऐलान कर दिया था और आज की जो स्थिति देखने को मिल रही है उसके बाद कहा जा सकता है कि काफी तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बरकरार है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया गया है। कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं ने मकबरे पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की। लगभग 500 से ज्यादा जो कार्यकर्ता थे भगवा वो मौजूद थे वहां। तो अबूनगर इलाके के ईदगाह में ये जो अब्दुल समद है मकबरा बना हुआ और इस वक्त ये मकबरा बड़े ही विवादों में छाया हुआ है और ये मकबरा, इसके बारे में बताया जाता है कि 200 साल पुराना है।
वक्त बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी भी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। बाकी आप देखिए। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर जो है? इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट देते हैं। सर, हिंदू समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता कुछ हुई अभी जो घटना हुई? पहले हुई थी वार्ता और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई, काफी देर तक आपने भी देखा। माहौल क्या है कहेंगे जो इतना बड़ा माहौल खड़ा हो गया? कानून स्थिति सामान्य है अभी, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और जो भी लोगों के मन में संशय आएगा उसके बारे में उनसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बात करेंगे। पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ जा रहे हैं उनको जो है तुरंत वापस कर लगाए। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है। जो भी लोग इसमें जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई की। हालात इस वक्त क्या है, क्योंकि संघर्षपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। जिलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इसको लेकर हालातों का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर ने। हुए इस समय आप रड़ैया स्थित अब्दुल समद मकबरे के सामने, जिसे मकबरा कहा जा रहा है। हालांकि अभी जो है कुछ दिनों से ये हिंदू संगठनों ने मांग की कि यहाँ उनका शिव मंदिर भी है, जिसको लेकर आज हिंदू संगठन के लोग जो है यहाँ पर आए और इन्होंने जो है बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मंदिर के ऊपर मकबरे पर चढ़कर जो है कुछ उत्पात भी किया, उपद्रव भी किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उनको जो है खदेड़ा। फिलहाल इस समय मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग भी जो है खड़े हुए हैं। मेरे पीछे मैं दिखाऊंगा, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि दर्शकों को दिखाएं। यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग भी खड़े हुए हैं, जो हाथों में जो है भगवा झंडे लिए हुए खड़े हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि समुदाय विशेष के लोग जो है वो पीछे खड़े हुए हैं, वो अपनी दूसरी तरफ से जो है नारेबाजी लगा रहे हैं और हल्ला भी मचा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों ही समुदाय के लोग आमने सामने हैं और पुलिस दोनों ही लोगों को जो है अलग अलग तरीके से अपने तरीके से रोके हुए समझाकर उनको वापस करने का प्रयास कर रही है। फतेहपुर से राजेश सिंह भदौरिया, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। तो ये हालात अभी भी वहां पर बरकरार हैं और हालातों का जायजा लेने के लिए खुद जिलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं हिंदू संगठन के वो मौजूद हैं और मकबरे को मंदिर होने की बात कह रहे हैं और अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अगली खबर है गाजी